उगता हुआ सूर्य, बहती नदी, बजते घंटे और घड़ियाल प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। हम भक्तों का नमस्कार प्रभु स्वीकार करें। भारत के अनेक राज्यों में समय समय पर जमीन से प्रतिमाएं निकलती रहती हैं। यह कार्य जैन धर्म की अनादि निधन रूपता का संदेश देता है। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि, सन 23 अप्रैल, दिन मंगलवार। महावीर जयंती के दिन मुनि सुव्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए। शुभ दिन शुभ घड़ी में निकले भगवान मानो सबका कल्याण करने निकले हैं। अष्टानिका पर्व पर परम विदुषी लेखिका आर्य का रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी यहाँ पधारी थी। सिद्ध चक्र विधान के दौरान उन्होंने कहा था कि अभी यहाँ और भगवान भूगर्भ से निकलेंगे। जल्द ही माताजी की यह वाणी सत्य साबित हुई। जो इस क्षेत्र जहाजपुर क्षेत्र पर आ चुके हैं उनको यहाँ की भव्यता, यहाँ की सौम्यता, यहाँ की विशालता और प्राचीनता के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि स्वयं भगवान ने ही पूज्य माता जी को यहाँ बुलाया। उनके द्वारा ये सब होना था, ये शायद प्रभु की ही मर्जी थी। क्योंकि जहाजपुर को जिसे कोई जानता नहीं था, हमने भी स्वयं पहली बार ही नाम सुना था और यहाँ स्वयं माता जी ने आकर सिद्ध चक्र विधान रचवाया। बहुत विशालता में वो कार्यक्रम हुआ। उसके बाद माता जी यहाँ से 20 किलोमीटर विहार करके देवली गई और महावीर जयंती का वो महान दिन था जिस दिन भगवान भूगर्भ से निकले। पूरा जहाजपुर हर्षित हो उठा। भगवान की जय जयकार गूंजने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो साक्षात परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। अधरों पर मुस्कान, नैनों में अश्रुधारा, भक्तगण भाव विभोर थे। जहाजपुर की धरा पावन हो चुकी थी। सभी प्रभु के आगे नतमस्तक थे। अतिशयकारी प्रभु ने भूगर्भ से बाहर आते ही अपने चमत्कार से श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित कर दिया। प्राकट्य के दौरान उनकी प्रतिमा का रंग नीला था। कुछ समय बाद ये हरे रंग की हो गई। इसके बाद प्रतिमा का रंग स्लेटी नजर आने लगा। जिस दिन यह घोषणा की गई कि ये भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी हैं, उस दिन से प्रतिमा गहरे काले रंग की प्रतीत होने लगी। यह अपने आप में एक बड़ा चमत्कार था। सारे गांव में यह चर्चा का विषय था। भारी संख्या में श्रद्धालु धर्म स्थल पर पहुंचने लगे थे। चहुं ओर भगवान की जय जयकार गूंजायमान थी। भूगर्भ से प्रकट हुए भगवान सुव्रतनाथ जी के दर्शन को भारी भीड़ जमा थी। करीब 2.5 टन वजनी प्रतिमा को जेसीबी के माध्यम से भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया था। लेकिन चमत्कार होने अभी शेष थे। 18 जून को स्वस्ति धाम में लाते समय मात्र 5 श्रद्धालुओं ने प्रतिमा को आसानी से उठा लिया। स्वस्ति धाम में लाए जाने के बाद करीब 100 लोग मिलकर भी प्रतिमा को उठा नहीं पा रहे थे। पूज्य माता जी के स्वस्ति धाम में आते ही प्रतिमा फिर हल्की हो गई और उन्हीं 5 लोगों ने प्रतिमा को वेदी पर विराजित किया। संपूर्ण वातावरण में अतिशय के रंग घुल चुके थे। श्रद्धालु नतमस्तक थे। एक अतिशय ऐसा था जिस प्रतिमा को उठाने के लिए जेसीबी भी झुक गई थी। जब उस पे जेसीबी का बैलेंस बनाने के लिए 15-20 लड़कों को खड़ा किया गया था, उस प्रतिमा को जब इस क्षेत्र पर लाया जा रहा था तो मात्र 5 लड़कों ने उस प्रतिमा को उठाकर पिकअप में रख दिया। उन्होंने सोचा कि माता जी को क्षेत्र पर आने से पहले वेदी में विराजमान कर दें, लेकिन भगवान ऐसा शायद नहीं चाहते थे। उन्होंने ऐसा अतिशय दिखाया कि कम से कम 50 से 100 लोग इस प्रतिमा को वेदी में विराजमान करने के लिए आतुर थे। लेकिन
जब तक माताजी क्षेत्र पर नहीं पहुंची, तब तक ये प्रतिमा वेदी में विराजमान नहीं हुई। जैसी माताजी ने क्षेत्र पर अपना कदम रखा, वैसे ये प्रतिमा थोड़ी हिलने लगी और जैसे ही माताजी मंदिर में आई, वैसे ये प्रतिमा विराजमान हो गई और मात्र 5 लोगों के द्वारा। वह माताजी के चातुर्मास की मंगल कलश स्थापना का दिवस था। चारों ओर से भक्त यहाँ पहुंचे थे। शाम 4 बजे मंगल कलश स्थापना हुई। रात्रि 8 बजे मुरार और जहाजपुर के 2 किशोर दर्शन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान की नाभि से एक दिव्य ज्योति निकली है। प्रभु की नाभि के नीचे स्पंदन यानी सांस लेने में पेट अंदर बाहर होने जैसी प्रक्रिया होने लगी। उन्होंने अपने परिजन व अन्य लोगों को बुलाया। यहाँ भारी भीड़ जमा हुई। माताजी को भी बुलाया गया। यह अतिशय उन्होंने भी देखा। श्रद्धालुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते यह समाचार मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल गया। लोग जगह जगह से यहाँ खींचे चले आए। कुछ ही समय में लाखों लोगों ने इस अतिशय को अपनी आंखों से देखा। इसी प्रकार 23 जुलाई को प्रभु के माथे पर कभी ओम के आकार की रेखाएं नजर आती, कभी विलुप्त हो जाती। वो 26 जुलाई 2014 शनिवार अमावस्या का दिन था। सुबह करीब 500 लोगों ने प्रभु का अभिषेक किया। इसके बाद मंच पर कार्यक्रम चल रहा था। कोटा से आए लोगों ने 1008 दीपों से आरती की। उन्होंने देखा भगवान की दाईं आंख से दिव्य रोशनी निकल रही थी। करीब 5000 श्रद्धालु उस वक्त वहां उपस्थित थे। जब वे प्रभु के चरण में गए तो देखा कि भगवान का स्वयंमेव अभिषेक चल रहा है। अपनी आंखों से यह अतिशय देख वे स्वयं को धन्य मान रहे थे। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या परम विदुषी लेखिका आर्यका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी अपने आचार, व्यवहार व कार्य से निरंतर सामाजिक चेतना के नया आयाम स्थापित कर रही हैं। आध्यात्म एवं तप के कठोर सोपानों पर चढ़ते हुए अब तक 30,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा ने आर्यका श्री को तन मन से दृढ़ता प्रदान की है। ध्यान योग के शताधिक शिविरों का आयोजन, 80 जैन साहित्यिक ग्रंथों की रचना, सम्मेद शिखर जी की 121 वंदना, 200 से अधिक शुभकामना परिवारों का गठन, कोटा के स्कूल कोचिंग में विद्यार्थियों को संबोधन और विभिन्न जेलों में दुर्दांत अपराधियों को सदाचार का पाठ पढ़ाने का साहस करने वाली आर्यका श्रेष्ठ का वैराग्य सिर्फ कल्याण के लिए नहीं अपितु जन जन के कल्याण का संवाहक बनने लगा है। जहाँ मुनि सूरतनाथ भगवान के इतने अतिशय हुए हैं और उनमें से एक अतिशय यह भी है कि पूज्य माता जी ने जब जब जहाजपुर से बिहार करना चाहा, भगवान ने कुछ ऐसा अतिशय दिखाया कि वो यहाँ से बिहार नहीं कर पाई। 12 बीघा जमीन पर बने अतिशय क्षेत्र में नवनिर्मित हो रहे स्वस्ति धाम की महिमा अपनी दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति की चेतना से देश में विख्यात हो चुकी है। यहाँ लगभग 2.5 टन वजनी श्यामवर्णी दिव्य प्रतिमा के दर्शन कर श्रद्धालु धन्य हो रहे हैं। और आने वाले समय में भारतवर्ष की भूमि पर जो लोग राजस्थान में महावीर जी के दर्शन के लिए आते हैं, पदमपुरा के दर्शन के लिए आते हैं, चांदखेड़ी के दर्शन के लिए आते हैं, वो सभी लोग एक न एक बार इस जहाजपुर में आकर के मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए अवश्य उपस्थित होंगे, क्योंकि यहाँ की प्रतिमा एक अद्भुत है और ऐसी प्रतिमा हमने कहीं देखी नहीं, इसलिए इसके दर्शन पाके हमारी आत्मा तृप्त हो गई। मेरी लड़की कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, उसने भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया था कि जो कि सुन के इतनी तृप्ति नहीं होती, बहुत मन हुआ कि भाई हम प्रभु को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। जिस टाइम प्रभु को आए उनकी मुद्रा देख के मतलब ऐसे लगा कि जैसे कि प्रभु अभी बोलने वाले हैं, हमसे कुछ आशीर्वाद देने वाले, कुछ कहने वाले हैं।
हम 2 साल पहले यहाँ आए थे, जब 2013 में आए थे, जब ये प्रतिमा निकली थी अक्टूबर में, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। पता नहीं भगवान ने हमें अपनी तरफ आकर्षित किया कि जिसलिए हम दर्शन करने यहाँ तक आ गए हैं। इस प्रतिमा को देखकर मन बहुत खुश हो जाता है। मन में कितनी शांति आई, उसको शब्दों में कैसे विकसित किया जाए। यहाँ की अतिशय के बारे में और यहाँ की विख्यातता के बारे में मैंने काफ़ी सुना है। आज यहाँ आके सब कुछ प्रत्यक्ष दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ की मूर्ति देख के स्पेशली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एकदम सजीव मूर्ति है। जान करके कि ये 900 साल पुरानी मूर्ति है, इतनी सुंदर नया नक्श और इतने सुंदर और इसका सब कुछ बना हुआ है कि एकदम देखते ही बनता है। यहाँ की जिस तरह की भावना हुई और जिस तरह के मन में विचार जागे, बहुत ही अच्छा लगा आके। समय समय पर भूगर्भस्थ में प्रतिमाएं निकलती रही हैं, किंतु जहाजपुर में जो भगवान मुनि सुव्रत नाथ प्रकट हुए हैं, इनका अतिशय सुनकर सारी दुनिया को एक बार सोचना पड़ा है, क्या ऐसे भगवान भी संसार में होते हैं जिनके दर्शन करने के बाद जो देखता है तो देखते ही रह जाता है, पलक झपकना भूल जाता है। और अतिशय सुनकर तो हैरानी होती है। लोगों से सुनते हैं, देखते हैं तो लगता है कि ऐसे अतिशयकारी प्रभु तो हमने आज तक नहीं देखे हैं। ना जाने कितने वर्षों से भगवान जमीन के अंदर थे, मगर उसके बाद भी कहीं कुछ नहीं पता था, और वहाँ भी उनकी पूजा आराधना उनके भक्त देवी देवता करते थे और आज भी कर रहे हैं। जहाजपुर में जो जहाज मंदिर बन रहा है, स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है। इस इतिहास में आपका नाम भी लिखा जाए तो आप अपने तन मन धन से पूर्ण भावों से यहाँ पर आप अपना नाम लिखाइए, सहयोग कीजिए, जिससे प्रभु का जिन मंदिर शीघ्र बने और उसमें बैठकर आप भगवान की भक्ति पूजा आराधना कर सकें। स्वस्ति धाम में बनने वाला जिनालय जहाज नुमा होकर आकर्षण का केंद्र रहेगा। स्वस्ति धाम की देखरेख व निर्माण का कार्य श्री मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम समिति के अधीन निरंतर गतिमान है। यहाँ संत व यात्री निवास का निर्माण हो चुका है। विश्राम गृह व भोजनशाला का निर्माण चल रहा है। इस स्थान को और अधिक आकर्षक, सुविधा युक्त और रमणीक बनाने में अपना तन मन धन से भरपूर सहयोग दें। आप हमारी शनिवारी योजना, गुल्लक योजना और शिला योजना में सहयोग कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सहयोग राशि श्री मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन, अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर के नाम से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और बैंक ऑफ बड़ौदा में सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। कुछ योजनाओं के माध्यम से आप प्रभु की सेवा भक्ति कर सकते हैं। शिला योजना, हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 21,000, स्वर्ण शिला 11,000, रजत शिला 5100, ताम्र शिला 2100, सामान्य शिला 1100। शनिवारी योजना, प्रत्येक शनिवार मुनि सुव्रत प्रभु का चालीसा पढ़ें, एक माला फेरें और 100 रुपए निकालें। ऐसा 108 शनिवार करें। दान और भक्ति का शुभ संयोग, संचित राशि मंदिर बनाने हेतु संस्था में जमा करें और पुण्य कमाएं। गुल्लक योजना 10, 20, 30, 40, 50 रुपये प्रतिदिन गुल्लक में डालें 3 वर्ष तक। भारत की भूमि में ज्ञानियों आपको निहारना पड़ेगा। जब जब शांतिनाथ स्वामी का नाम आता है तो आहार जी के शांतिनाथ का चेहरा दिखने लगता है, और जब ज्ञानी चंद्रप्रभु स्वामी का नाम आता है तो सोनागिर के चंद्रप्रभु स्वामी दिखने लगते हैं। महावीर स्वामी का नाम आता है तो चांदनपुर के महावीर दिखने लगते हैं। ज्ञानियों, जब जब बाहुली स्वामी का नाम आता है तो गोमटेश के बाहुली स्वामी दिखते हैं। अब जब भी तुम्हारे
अंतस में भगवान मुनि सुब्रत का नाम आएगा तो जहाजपुर के भगवान मुनि सुब्रतनाथ तुमको दिखाई देंगे। श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन, अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम, सन्मति नगर, शाहपुरा रोड, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वस्ति धाम पहुंच मार्ग जयपुर से देवली होकर 180 किलोमीटर, कोटा से लगभग 110 किलोमीटर, भीलवाड़ा से 90 किलोमीटर की दूरी पर जहाजपुर मार्ग पर स्थित है स्वस्ति धाम। सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति हो, आप भगवान की अभिषेक शांति धारा करके दर्शन करके लाभ उठाएं भगवान के अतिशय का। बोलिए 24 भगवान की जय।